जय मूल निवासी साथियों, आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हम कटिहार जिले में और कटिहार जिले में 7 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं और हमारे साथ हैं प्रत्याशी। आइए उनसे जानते हैं कि क्या चल रहा है उनके विधानसभा में। सर, आपका परिचय? मेरा नाम शैलेश कुमार सिंह है और 68 बरारी विधानसभा का मैं पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया का प्रत्याशी। मेरा छाप है टेबल छाप, क्रमांक संख्या 11। आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? चुनाव में इसलिए लड़ रहा हूँ ताकि बाबा साहेब की जो सपनों का भारत है, जिसमें संविधान में हमारा जो अधिकार दिया हुआ है, उसको अक्षरश लागू करवाना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि चुनाव प्रत्येक 5 साल पर एक बार आती है, तो हमें समझने की आवश्यकता है जो धूल उड़ाती गाड़ियाँ का काफिला जो चल रहा है उसके पीछे न दौड़े। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है उस पर ज़रा गौर करें। क्या 70 सालों में बाबा साहब के सपनों का भारत बन सका है? नहीं। हमें उतरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि बाबा साहब के सपनों का भारत 70 साल में बन गया होता तो हमें उतरने की आवश्यकता नहीं थी। 70 साल बीतने के बाद भी मैं तो प्रत्याशी हूँ और गांव-गांव में घूमता हूँ। जब गांव में घूमता हूँ तो वहाँ का गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी देखकर मेरा दिल रो पड़ता है। तब मुझे सिर्फ एक ही याद आता है कि काश बाबा साहब के द्वारा बनाए संविधान में जो हमारा अधिकार दिया हुआ है वो लागू हो जाता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। आप गांव में जा रहे हो, गांव की जनता को क्या बता रहे हो कि वो आपको वोट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे? क्या बता रहे हो? नहीं, मैं जनता से एक ही अपील कर रहा हूँ, सच्चे लोगों को पहचाने। 70 साल जिसको लूटा है, आपको लूटा गया है 70 साल, अब तो सचेत हो जाओ। अब मैं आपके पास आता हूँ, आप पैसे की मांग करते हैं, तरह तरह के समस्याओं की मांग करते हैं। यदि बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान लागू हो जाता तो आप ऐसी नौबत नहीं आती। मैं आपके पास आता बाबा साहब का नाम लेके, तो आप हमको बैठाते, इज्जत देते, हाँ, मान सम्मान देते। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। 70 साल में कभी भी किसी प्रत्याशी को इज्जत नहीं दिया गया है। इज्जत दिया गया है इस आशा से कि यदि इसको मैं बैठाता हूँ तो 1500 रुपया हमें मिल जाए, बस यही होती है। इसलिए मैं अपनी जनता को बताता हूँ कि बाबा साहब को पहचाने, उसके संविधान को पढ़ें और मैं गांव-गांव आपको संविधान के बारे में बताऊँगा और जो अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा उसको आपको हाथ फैलाने की आगे की ज़रूरत नहीं होगी। किसी विधायक और MP के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम जो विधायक बनेंगे, मेरा काम नहीं है आपको रोजगार देने का, वो सरकार का काम है। हम कानून बना देंगे और जो हमारा कानून बना हुआ है संविधान में वो उसको हम अक्षरश लागू करेंगे और आपको हमारे पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। दरखास्त लेके, एप्लीकेशन लेके हमारे पास आने, हम अपने लोगों का भीड़ हम अपने सामने नहीं जुटाना चाहते हैं। यदि हमारे संविधान के द्वारा अधिकार हमें मिल जाएगा तो आपको मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, न ही मेरे पैर छूने होंगे, न मेरे पास आपको गिड़गिड़ाने होंगे और न ही मैं आपको दुत्कार के भगा सकता हूं कि तुम्हारा काम नहीं होगा। एक विधायक कितने लोगों का समस्या सॉल्व कर सकता है? वो समस्या का सारा सॉल्व तो संविधान में दिया गया है, जहां हम लोग उसको विधानसभा या पार्लियामेंट में बैठकर उस संविधान में जो दिया गया है प्रावधान उसको लागू करने का काम है हम लोगों का। हम लोगों का काम आपकी समस्याओं को सुलझाने का नहीं है, नौकरी देने का नहीं है। वो सब कुछ संविधान में दर्ज है, वो लागू हो जाएगा तो हमारी सारी समस्या छूमंतर हो जाएगी। और जिस तरीके से पश्चिम देशों में न जात है, न पात है, न गरीबी है, वही आधार हम भारत में चाहते हैं। जैसे कि आपके चुनावी मुद्दे क्या है? आप किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं? हमारा जो पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया का मैनिफेस्टो है उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि किन किन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बेरोजगारी है, मुफ्त में शिक्षा है, गांव-गांव में कुटीर उद्योग
स्थापित करना है, उद्योग स्थापित करना है। जो हमारे साथ मूल निवासी बहुजनों के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जो अभी अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार नहीं हो। हमारे बहू बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वो नहीं हो। यही हम चाहते हैं कि ऐसा न हो। इसलिए लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि आप हमें वोट करें। यदि आप हमें जिताते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो बरारी विधानसभा क्षेत्र है, इस बरारी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि होकर मैं पूरे भारत में बाबा साहब अम्बेडकर का प्रचार करूंगा और वहाँ अपने लोगों को, जो आज 15% लोग विधानसभा और लोकसभा में कब्जा किए हुए हैं, ये टोटल का टोटल हमारे मूल निवासी होंगे। और जब हमारा मूल निवासी संविधान विधानसभा में या लोकसभा में होगा, निश्चित रूप से हमारे ही बारे में सोचेंगे, क्योंकि हम लोग का प्रेशर होगा कि बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकार जो संविधान में दर्ज है वो अक्षरशः लागू हो जाए। और मैं जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाने का कृत संकल्प हूँ। मैं आशा करता हूँ कि लोग हमारी बातों को समझेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और हो सकता है कि हमारी विजय हो जाए। साथियों, आप देख रहे हैं पीपीआईडी ने एक ही ऐलान किया कि अगर हमारी सत्ता बिहार में आती है तो हम पूर्ण तरीके से संविधान को लागू करेंगे। धन्यवाद।